सिद्धांत संग्राम के दर्शकों को नमस्कार। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है सिविल लाइन जोन चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर। एक खिलता गुलाब, एक खिलता सिविल लाइन जोन और एक बढ़ता मुस्कुराता सिविल लाइन जोन की संकल्पना के साथ जो इनका कद है, जो काम है, जो कार्यकुशलता है, जो अनुभव है, उसको लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की भरसक कोशिश के साथ यह जिम्मेदारी मिली है। आइए चलिए बात करते हैं उन मुद्दों के साथ। अभी दिल्ली में मुद्दा गरमाया हुआ है सीएम रेखा जी पर हमला को लेकर। कोई सरफिरे ने कुछ ऐसा प्रयास किया है, दुस्साहस किया है, जो हर जगह निंदा हो रही है। कि व्यक्ति कोई भी हो, दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं वो एक महिला भी है और निरंतर अपने कामों से जनता के अंदर एक प्रभाव उत्पन्न कर रही हैं। लोगों का भाव उनके प्रति बढ़ रहा है। ऐसे में एक षड्यंत्र के तहत एक जनता दरबार में बहाने से जा करके और इस तरह से घटना करना, मुझे लग रहा है इससे बड़ी कायरता और शर्मसार करने वाली विषय नहीं हो सकता है। और जानकारी में जो आया तफ्तीश के बाद में, उस व्यक्ति के ऊपर पहले से ऑलरेडी 9 मुकदमे हैं, वो जेल भी रह चुका है और गुजरात के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और वहां के विधायक रहे, उनका बहुत खास मित्र है। तो ये एक बात जब सुनने का आया कि ये कोई गुजरात का बंदा है, गुजरात को, तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गुजरात के व्यक्ति को यहाँ पर आके ये सब करने क्या जरूरत। लेकिन जब राजनीतिक रूप से उसका जुड़ाव देखा गया तो हमने देखा कि नहीं, इसका प्रभाव है दिल्ली में इस तरह की हरकत करने के लिए। और गुजरात में अभी देखना, यही व्यक्ति को वही पार्टी कुछ दिन बाद चुनाव लड़ाने के लिए कहीं खड़ा कर देगी। प्रश्न है कि इस पे पूरे देश के अंदर के तमाम वो लिबरल लोग जो तमाम अलग अलग है, जिनको इंडिया पार्टी बोलते थे, इंडी गठबंधन, उनमें से किसी ने बरसरना नहीं की। किसी को नहीं लग रहा है कि गलत हुआ है। अभी यही अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा होता या है, वो कोई कर देता तो पूरी दिल्ली में हंगामा क्या, देश में हंगामा हो गया होता। उसको ये भी लोगों ने बताने की कोशिश की कि वो डॉग लवर है। डॉग लवर भी अगर है तो उसको किसी पे हाथ उठाने का अधिकार है क्या, वो भी मुख्यमंत्री पर? आपकी अपनी प्रॉब्लम आप बताइए। अगर डॉग लवर को इतना प्यार है तो तमाम आपको देखने में आ रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को भी ये कुत्ते नोचते नजर आ रहे हैं। आखिर समाधान तो कोई ना कोई करना पड़ेगा ना। एक तरफ ये भी है कि ये कुत्तों का इलाज होना चाहिए, एक तरफ ये भी है कि इनको पकड़ा नहीं जाना चाहिए, एक तरफ है कि क्राइम खत्म हो, एक तरफ है कि क्रिमिनल को पकड़ा नहीं जाना चाहिए। आखिर हो क्या रहा है देश के अंदर, ये चलेगा कैसे? कानून को व्यवस्थित करने के लिए कुछ तो कर सकते उठानी पड़ेगी। तो मैं इस घृणित कार्य की भर्त्सना करता हूँ और कानून व्यवस्था से भी ये अनुरोध करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अब ऐसे वो अरेस्ट हो चुका है, 5 दिन की न्यायिक हिरासत में है, पुलिस रिमांड पर अभी, और उसके अंदर से जो भी है वो निकलेगा कि क्या नेता जी, लगता है कि जो आपकी लोकप्रियता है, जो दिल्ली सरकार की लोकप्रियता है, उससे कुछ लोग परेशान हैं। स्वाभाविक है कि जब आप अच्छा काम कर रहे होते हैं और लोग आपके प्रति सहानुभूति रखना शुरू करते हैं तो जलने वाले लोगों की भी संख्या कम नहीं रहती। पर हम लोग एक इस लाइन के हैं, इस स्वभाव के हैं कि उनकी परवाह करते नहीं, केवल निरंतर काम में लगे रहते हैं। तो कई बार ये अनदेखा करना भी जो है ना नुकसानदायक हो जाता है। रेखा गुप्ता जी चूंकि बहुत ही एक्टिव वुमेन्स हैं और वो एक बहुत ग्राउंड से प्रारंभिक नई उससे डीयू से चुनाव लड़ करती, जब उस समय उन्होंने विद्यार्थी परिषद से चुनाव लड़कर आए और फिर निगम पार्षद 3 कार्यकाल रहे, निगम में कई दायित्वों को संभाला है, संगठन में कई प्रकार की जिम्मेदारी को संभाला और यहाँ तक पहुंची। तो उन्हें बहुत ग्राउंड रियलिटी को जानकारी है और इसलिए वो ज्यादा मेहनत कर रही थी और वो लोगों को नहीं हजम हो रहा होगा, कुछ लोगों को तो लगता है ये होना। पर कुछ भी सही, राजनीतिक प्रदनता होनी चाहिए, उससे बुराई नहीं है, लेकिन ऐसी घृणित कार्य होना हो, ये बहुत निंदनीय है। जी। सर, आप चेयरमैन हैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और सुलझे हुए राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। अतिक्रमण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चाहे किसी भी वार्ड की बात करें, तो उसके खिलाफ आपके कार्यकाल में कुछ लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ऐसा होगा जो वर्षों तक याद किया जाएगा भावी चेयरमैन के लिए। देखिए, अतिक्रमण हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल विषय नहीं है, अतिक्रमणकारियों को भी हटा देना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर एक नेगेटिव टाइप के लोग हैं जो हमेशा इन हर अच्छे काम का विरोध करना उनका मकसद रहता है। जैसे आप रेलवे लाइन के किनारे आप देखेंगे, तमाम जगह ट्रेन पता ही नहीं चलती कब बगल से आ गई, उस लेवल तक, उस वहां तक झुग्गियां पड़ चुकी, वहां तक लोगों ने इंक्रोच किया है। अब जब दिल्ली की सरकार ने उन्हें एक एरिया सुनिश्चित करके कितनी जगह खाली रहने से उनको हटाने की कोशिश की, तो दिल्ली में
अन्य दलों ने हंगामा शुरू कर दिया, लोगों को भ्रमित करना शुरू कर दिया, सारी झुग्गी भाजपा आई, झुग्गी हटाएगी, भाजपा आएगी, झुग्गी हटा रही है। एक माहौल क्रिएट किया है, यानी जनता को से साथ धोखा करने का काम किया, घृणित काम किया कि उनको बरगलाया। ऐसे ही दिल्ली नगर निगम में हम लोग जब रोड इंक्रोचमेंट हटाते हैं या वहां पर रिक्शा ठेली और ये सब हटाते हैं, तो वहीं पर तमाम सपोर्टर भी आते हैं, अरे वो गरीब आदमी के साथ अन्याय हो जाएगा। तो सवाल है कि तय करना पड़ेगा कि रोड खाली तो इंक्रोच किसने किया है, जिसको आप बता रहे हैं कि ये गरीब आदमी है, क्या करेगा, परेशान है, तो इंक्रोच भी उसी ने किया है, तो उसे हटाया जाना चाहिए, नहीं हटाया जाना चाहिए। तो उन तमाम जो लवर्स हैं झूठे बातों के, उन लोगों को भी मुझे लग रहा है समझना होगा, और ऐसे लोगों की बातों पे या तो लोग नहीं पड़ेंगे। वैसे तो काफी हमारा इंक्रोचमेंट पे ड्राइव चल रहा है। अभी बुराड़ी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रही है कि वहां सीवर का पाइप पड़ रहे हैं, और वो जो गड्ढे हैं वो पूरा रोड का रोड नीचे बैठा देते हैं, और उसमें देखने में आया और तमाम जानकारी थे, तो पहले हम लोग बोल भी रहे थे कि वहां जो कॉन्ट्रेक्टर ने क्या करा है, सैकड़ों सैकड़ों ट्रक रेत वहां से निकाल करके बेच डाला, जो नीचे जमीन पोला हो गई है। अब ये सीवर डाल के वो पेमेंट तो ले जाएगा, लेकिन जब वहां पर ये सीवर चलेंगे नहीं, दुर्दशा होगी, तो आने वाले टाइम बड़ा मुश्किल समय होगा यहाँ का। तो उस रोड पे बीच में पाइपलाइन पड़ रही है, दूसरी तरफ बिजली के जो ट्रांसफार्मर है वो रोडों के ऊपर लगे हुए हैं, कुछ बड़े पेड़ हैं जो रोड पर लगे हुए हैं। इनके कारण से भी इंक्रोचमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जहां पर बिजली का ट्रांसफार्मर लग रहा है उसने जगह घेरी हुई है, फिर आगे 200 मीटर पे लगा हुआ है, तो ये बीच का जो 200 मीटर डिस्टेंस है वहां कार और गाड़ी कोई जाती नहीं, तो खड़ी करने के स्थान बन जाता है, वही लोग ठेलियां खड़ा करते हैं वहीं। अब जब कार और गाड़ी दुकानदार के वहां खड़ी होती है, तो फिर पीछे बाइक लोग खड़ा कर देते हैं। उनको अगर उठाया जाता है तो उसमें भी आकर प्रेशर आता है कि जी उसकी क्या उठ गई, उसका हो गया, उसको छुड़ाना है, इसको पकड़ाना है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हर तरह से लोगों को संतुष्ट करना है फिर भी। लेकिन हमें उम्मीद है कि बुराड़ी के सीवर वाला विषय जैसे समाप्त होगा, इस रोड के काफी अच्छा इंक्रोचमेंट हटा करके और एक अच्छा रोड तैयार कराने का काम करेंगे। जी। अगर डिप्टी चेयरमैन के वार्ड की बात करें, वार्ड नंबर आजादपुर की बात करें, तो कई ऐसे जगह हैं जो अतिक्रमण है, लेकिन डिप्टी चेयरमैन सुध नहीं ले रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि सुध नहीं ले रही, वो अपने स्तर पे काम करेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ। और भी लोगों की जिम्मेवारी बनती है, कोई डिप्टी चेयरमैन 100% अथॉरिटी एजेंसी नहीं है। सबसे पहले देखना होता है रोड किस एजेंसी का है, या पीडब्ल्यूडी का रोड है तो उसकी जिम्मेवारी बनती है। स्थानीय पुलिस की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो वहां पर एंक्रोचमेंट हो कैसे रहा है। अगर एमसीडी ने हटवा दिया है तो उसको फिर वहां पर ठीक क्यों नहीं किया गया है। वहां के लोकल आरडब्ल्यू और सामाजिक संस्थाओं की भी जिम्मेदारी बनती है। तो जिम्मेदारी तो बहुत लोगों की बनती है, पर केवल एक को टारगेट लेना कि एमसीडी एमसीडी एक जैसे ना एक तकिया कलाम हो चुका है। ये तकिया कलाम से बाहर आना पड़ेगा और संबंधित सभी एजेंसियों को इस पर काम करना पड़ेगा। अब एमसीडी क्या करती है कि इंक्रोचमेंट हटाने में उन्होंने रिक्शे हटा दिए, थैलियां उठा ली, चालान भरने के बाद तो वो भी छूटेगी। जब रोड खाली करा दिया जाता है तो बाद में रखाने की जिम्मेवारी तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी उठानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं और एजेंसियों को भी, कि आप पीडब्ल्यूडी की रोड पे अगर वहां पर लोग खड़े हो रहे हैं तो उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप हटाइए उनको। अन्य पार्षद विधायकों की जिम्मेदारी बनती है। तो सब मिलकर जब करेंगे तब हल होगा, किसी एक व्यक्ति से करने से नहीं होगा। जी। एक टैगलाइन है बादली विधानसभा और बुराड़ी विधानसभा के बीच का, गोबर झील का। तो आप पार्षद भी रहे, अभी सिविल लाइन जोन चेयरमैन है निकट भविष्य में, और फैन क्लब कुछ बहुत देख रहे हैं, जो नेक्स्ट चुनाव होगा तो उसके लिए, क्योंकि तीनों लेवल पे आप हैं, सांसद भी आपके, विधायक भी आपके, और खुद आप चेयरमैन हैं, उधर दीपक जी, इधर आप, उधर सांसद जी, तो कुछ उम्मीद गोबर झील और उस रोड का जो जर्जर हालत है, आए दिन दुर्घटना होती है। देखिए, वो बलसवा झील के साथ वो डीडीए का एक तरह का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और वो ऑलरेडी बुराड़ी विधानसभा या मुकंदपुर वार्ड में वो एरिया नहीं आता है, वो ऑलरेडी बादली विधानसभा में आता है। और वहाँ के काउंसलर का भी एरिया अलग होता है, सांसद का भी अलग होता है। लेकिन चूंकि कहीं का भी हो, हम लोग बात, तो हमने इसके लिए अपने दोनों सांसद महोदय को मैंने इस पे पत्र लिखा है, माने चंदुलिया साहब को भी और सांसद मनोज तिवारी जी को भी, कि ये एक बहुत आस्था का स्थान है। यहाँ बोट क्लब भी है, बोटिंग पॉइंट भी है, यहाँ पर गोल कोर्स भी है, और यहाँ लाखों लोग छठ पूजा के लिए भी आते हैं, 2 बार मनाया जाता है। उसके अलावा भी तमाम साधना आस्था के लिए लोग होते हैं घूमने। तो इस रोड को अगर बनाया जाए और इस झील को और अच्छा डेवलप करने का प्रयास किया जाए, तो मुझे लग रहा है कि लोगों के लिए बड़ा अच्छा होगा, और इसे करना चाहिए, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। अभी बल्कि जो बलसवा झील के साथ दिल्ली नगर निगम की लैंड होती थी, पानी भर जाता था 10-10 फीट को, उसको हमने दिल्ली नगर निगम से उसका फिलिंग कराया, भराव कराया। तो जो मेरे हेड में है उसको हम कर रहे हैं, और जो अन्य एजेंसियों को करना है उनको हम पत्र लिख रहे हैं। ये थे आपके हमारे सबके चहेते
डिप्टी चेयरमैन सिविल लाइन जोन और पार्षद वार्ड नंबर 8 गुलाब सिंह राठौर। फिर मिलते हैं किसी नई शख्सियत, किसी नई संस्कृति, किसी नए हलचल, किसी नए सिद्धांत के साथ। तब तक जुड़े रहें, देखते रहें कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम।